हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल और प्रिपरेशन बोर्ड में, जहां हम तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की। ठीक है, आज हम बात करेंगे आरएनए क्या होता है। ठीक, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक, इनके कार्य क्या होते हैं और इनका फंक्शन क्या है, यानी इनके टाइप्स का फंक्शन क्या होता है। और आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आने वाली हैं। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, अब हम देख लेते हैं इसमें हम कौन कौन से चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे आरएनए के बारे में, आरएनए के स्ट्रक्चर को देखेंगे, टाइप्स ऑफ आरएनए देखेंगे, ठीक, इसके प्रकार कितने होते हैं। इसका बाद हम देखेंगे फंक्शन ऑफ आरएनए, यानी आरएनए के कार्य क्या क्या होते हैं। इसका बाद हम देखेंगे कंक्लूजन, यानी जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसको, उसकी समरी क्या होती है, उसको हम ब्रीफ में समझेंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं। आरएनए क्या होता है। ठीक, तो जब भी हम बात करेंगे आरएनए की तो पहले हमको ये जानना है कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक, तो जब भी हम बात करेंगे, आपसे आरएनए पूछेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक, क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल या फिर राइबो न्यूक्लिक एसिड, दोनों एक ही चीज़ है। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कि यह एक अकेली बहुन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला वाला लंबा तंतुनुमा अणु होता है। कैसे, एक अकेला मतलब कि एक सिंगल रेशनुमा होता है। ठीक, या एक सिंगल रज्जुक होता है। ये जो आपको स्ट्रैंड दिख रहा है, एक सेकेंड, ये आपको जो स्ट्रैंड दिख रहा है ये किस कलर का है। ठीक, ये आपको इसे हम कहते हैं रज्जुक कहते हैं, या फिर स्टैंड आप इसे कह सकते हो। ठीक है, तो यह बहुन्यूक्लियोटाइड मतलब होता है कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। अब बात आती है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। ठीक, न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है कि ये तीन चीज़ों से मिलकर बना होगा। आपका एक हो गया फॉस्फेट समूह, ठीक, एक हो गया आपका नाइट्रोजनी क्षार, एक हो गया आपका शर्करा यानी पेंटोज शर्करा। ठीक, तो जब भी हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड की तो आपको यहाँ से जो टी वर्ड दिख रहा है इससे आप समझ जाएंगे टी से क्या हो गया, थ्री। तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनेगा, फास्फोस शर्करा, ठीक, मतलब पेंटोज शर्करा हो गया, फास्फेट समूह हो गया और नाइट्रोजनी क्षार हो गया। ठीक, अब अगर आप इन चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं डीप में तो इसके लिए मैंने एक और यूट्यूब पे वीडियो बनाया हुआ है। ठीक, आप वहाँ पे जाके इसको पढ़ सकते हैं। अब बात आगे करते हैं कि इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है। ठीक, तो जब भी हम बात करेंगे कि इनमें कौन सा समूह होगा तो वो होगा फास्फेट समूह। ठीक, कौन समूह होगा, फास्फेट समूह होगा। और शर्करा कौन सी होगी, तो राइबोज शर्करा होगी। ठीक, समझ में आया। अगर हम समूह की बात करेंगे तो आप क्या बताएंगे, फास्फेट समूह होगा। और जब भी हम शर्करा की बात करेंगे तो आप क्या बताएंगे, राइबोज शर्करा होगा। ठीक, इसके याद करने के लिए एक बेहतरीन है चीज़ें हैं कि आप इसके नाम को पढ़ लीजिए। यहाँ पे राइबोज है ना, तो इसमें कौन शर्करा पाई जाती है, राइबोज शर्करा ही पाई जाती है। अब बात आती है इनकी खोज किसने की थी सॉरी, इनकी खोज की थी फ्रेडरिक मिसर ने। किसने की है, फ्रेडरिक मिसर ने। ठीक, इसके चार मूल तत्व होते हैं। तत्व का मतलब है कि जो हमने बताया कि नाइट्रोजनी क्षार होते भी हमने बताया न्यूक्लियोटाइड तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो एक हमने बता दिया कि फास्फेट समूह हो गया, और दूसरा बताया कि शर्करा कौन सी होती है, राइबोज शर्करा होती है। अब बात आते हैं नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन से होते हैं। तो एक हो गया आपका एडेनिन, दूसरा हो गया आपका ग्वानिन, तीसरा हो गया आप साइटोसिन और चौथा हो गया यूरेसिल। बस आपको डीएनए और आरएनए में इतना डिफरेंस पढ़ना है कि जहाँ यहाँ पे यू है ना, आरएनए में अगर यू होता है तो डीएनए में उसी जगह क्या होता है, टी होता है। क्या होगा, टी। टी से क्या होता है, थाइमिन। ठीक, तो अगर हम कभी बोलेंगे एडनिन तो आप ए उसका सिंबल रहेगा, साइटोसिन बोलेंगे तो सी रहेगा, ग्वानिन बोलेंगे तो वो जी रहेगा, और यूरेसिल बोलेंगे तो सी रहेगा। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आरएनए के कार्य क्या क्या होते हैं। ठीक, तो पहले हम बता दें कि डीएनए और आरएनए दोनों ही बेसिक रूप से किस में इन्वॉल्व होते हैं। ज़्यादातर जो डीएनए होता है वो आनुवांशिक पदार्थों में इन्वॉल्व होता है, जबकि हमारा जो आरएनए होता है, ठीक, आरएनए क्या होता है, ज़्यादातर प्रोटीन्स के संश्लेषण में कार्य करता है। अब यहाँ से कार्य देख लेंगे तो पहला है, आरएनए के महत्वपूर्ण कार्यों में जीन को सुचारू बनाने और उनकी प्रतियां बनाने का कार्य करता है। प्रतियों का मतलब क्या होता है, जैसे आपने फोटो कॉपी का नाम सुना होगा, जो चीज़ें होती हैं सेम एज इट इज़, एक और हम लोग जीरोक्स कॉपी या फोटो कॉपी बनाते हैं, तो आरएनए भी अपनी ही तरह बहुत सारी प्रतियां बनाता है। प्रतियां मतलब अपनी तरह खुद का एक स्ट्रक्चर बना के तैयार करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतियां कहते हैं। ठीक, इसका बोल रहा है कि जीन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुचारू रूप से बनाने के लिए कौन जिम्मेदारी लेता है इसका, तो वो लेता है आरएनए। ठीक, यह क्या करता है, विभिन्न प्रकार की प्रोटीनों को जोड़ने का भी कार्य करता है। तो पहला हमने पढ़ लिया कि बहुत सारी प्रतियों को तैयार कर रहा है, जीन को सुचारू रूप से बनाना और उनकी प्रतियां तैयार करने में
इसके बाद हमने बात की प्रोटीन को जोड़ने का कार्य कर रहा है, और इसके बाद कोशिकाओं में अन्य आनुवांशिक सामग्री पहुंचाने में भी सहायता प्रदान करता है। ठीक, तो डीएनए की तरह ही कुछ ऐसे आनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो उनको एक स्थान से कोशिकाओं में पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो आरएनए करता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, जब हम भी आरएनए के हम कार्य करने की बात करेंगे तो अपनी जैसी बहुत सारी प्रतियां बनाने का काम करता है, फोटोकॉपी बनाने का कार्य करता है, बहुत सारे प्रोटीनों को जोड़ने का कार्य करेगा। इसके बाद अगर बात आती है तो कोशिकाओं में अन्य आनुवांशिक पदार्थों को पहुंचाने में भी सहायता प्रदान करता है। ठीक, चलें, इसका बात आती है टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए कितने प्रकार का होता है, तो जब भी हम बात करेंगे आरएनए कितने प्रकार का होता है तो आपका सिंपली आंसर होना चाहिए 3। ठीक, पहला है एमआरएनए, दूसरा है आरआरएनए, तीसरा है टीआरएनए। ठीक, अब एमआरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एम से यहाँ पे क्या है, एम से का मतलब हो गया मैसेंजर। एम का क्या मतलब हुआ, मैसेंजर। मैसेंजर मतलब संदेश वाहक। क्या हुआ, संदेश वाहक। मतलब नाम से स्पष्ट है कि जो संदेश का ले जा रहा है, जो संदेश को पहुंचा रहा है कहीं पे, जो ले जाने का कार्य कर रहा है, वो क्या है, मैसेंजर आरएनए है, यानी कि संदेश वाहक आरएनए है। ठीक, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एम कहते हैं, क्योंकि मैसेंजर का स्पेलिंग एम से स्टार्ट होता है, तो इसलिए क्या नाम लिखे यहाँ पे, एम है। ठीक, इसके बाद आता है राइबोसोमल आरएनए, क्योंकि इसका नाम आर से स्टार्ट होता है तो यहाँ भी क्या है, आर लिखा हुआ है। ठीक, तो दूसरा प्रकार क्या होगा, राइबोसोमल आरएनए। तीसरा है हमारा ट्रांसफ़र आरएनए, यहाँ पे टी है तो यहाँ भी क्या है, टी है। ठीक, ट्रांसफ़र का मतलब होता है स्थानांतरण, मतलब चीज़ों का जो स्थान होता है उसे बदलना। ठीक, तो हमने किसकी बात की, हमने 3 प्रकार के आरएनए की बात की। पहला हमने बात किया एमआरएनए, जिसका फुल फॉर्म होता है मैसेंजर आरएनए, हिंदी में आपसे संदेशवाहक आरएनए कहते हैं। ठीक, ये इसका फिगर रहा। इसके बाद हमने बात की राइबोसोमल आरएनए की, ठीक, जिसका फुल फॉर्म होता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आरआरएनए। ठीक, ये इसका फिगर है। इसके बाद हमने बात की राइबोसोमल ट्रांसफर आरएनए की, जिसका हिंदी मतलब क्या होता है, स्थानांतरण आरएनए, और ये इसका डायग्राम रहा। ठीक, अब हम बात करेंगे, सब एक एक चीज़ को पढ़ेंगे कि कौन क्या क्या होता है, किसकी खोज किसने की है, क्या काम करते हैं। ठीक, तो जब भी हम बात करेंगे एमआरएनए की हमने पहले ही बताया कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मैसेंजर आरएनए, और हिंदी में क्या है, संदेशवाहक आरएनए। ठीक, डीएनए से एमआरएनए बनाने की प्रक्रिया को प्रतिलेखन कहा जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करा दे रहे हैं। जब हम बात करेंगे डीएनए से आरएनए बनेगा, ठीक, डीएनए से क्या बना, आरएनए, तो हम इसे क्या कहते हैं, प्रतिलेखन कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रतिलेखन, और इसी को इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक, अगर हम बात करें, ये हमारा डीएनए से आरएनए की प्रक्रिया रही, लेकिन अगर हम आरएनए से प्रोटीन बना रहे हैं, ठीक, अभी हमने बताया ना कि बहुत सारे प्रोटीन को जोड़ने का काम करता है, कौन करता है, आरएनए। तो जब हम आरएनए से प्रोटीन बनाने का कार्य करते हैं तो हम इसे कहते हैं अनुवादन। ठीक, और इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक, लेकिन एक आपको यहाँ पे चीज़ को, बातों को ध्यान रखनी है कि जब भी हम बात करेंगे कि डीएनए से, अगर हमको डीएनए ही बनाना है, ठीक, हम नहीं कह रहे हैं भाई हमको डीएनए से आरएनए तक जाना ही नहीं है, हमको डीएनए की ही फोटोकॉपी बनानी है। ठीक, जैसे आरएनए अपनी फोटोकॉपी बनाता है, वैसे क्या करता है, डीएनए भी अपनी फोटोकॉपी बनाता है। जब डीएनए अपनी फोटोकॉपी बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बताइए, डीएनए से डीएनए बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो कहलाता है प्रतिलिपि। ठीक, क्या कहलाएगा, प्रतिलिपि। और अगर हम बात करें आरएनए से डीएनए बनने तक की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो अगर डीएनए से आरएनए बना तो प्रतिलेखन, और अगर आरएनए से डीएनए बना तो हम इसी को कहते हैं रिवर्स प्रतिलेखन, प्रतिलेखन। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में, फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। अगर डीएनए से डीएनए बना तो वो कहलाएगा प्रतिलिपि। ठीक, अगर हम बात करेंगे डीएनए से आरएनए बनाने का कार्य क्या कहलाता है, तो वो कहलाएगा प्रतिलेखन। ठीक, इसके बाद अगर बात आती है कि अगर हमने आरएनए से डीएनए बनाने का कार्य किया तो क्या कहलाएगा, रिवर्स प्रतिलेखन, यानी प्रतिलेखन डीएनए से आरएनए की ओर जाएगा, और रिवर्स प्रतिलेखन क्या होता है, आरएनए से डीएनए की ओर जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि
आरएनए से अगर हमने प्रोटीन का निर्माण करना है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, तो वो कहलाता है ट्रांसलेशन यानी कि अनुवादन। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चलिए फिर से अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ फटाफट कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे कि mRNA का कार्य क्या होता है। इसमें हमने पढ़ा कि आरएनए क्या चीज़ होती है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि आरएनए के कार्य क्या क्या होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं mRNA के कार्य क्या क्या हैं। ठीक, तो ये रहा हमारा mRNA, ये गया हमारा tRNA। चलिए पहले हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बाद हम इनके कामों को भी देख लेंगे। ठीक, अब बात करते हैं tRNA क्या होता है। तो जब भी हम बात करेंगे tRNA की, तो ये क्या काम करता है, इसका पूरा नाम क्या होता है, स्थानांतरण आरएनए, और कभी कभी हम इसको sRNA के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसे हम स्थानांतरण आरएनए कहते हैं, लेकिन कभी कभी हम इसको sRNA के नाम से भी जानते हैं। ठीक, यह पूरी कोशिका का कुल आरएनए का 15 to 18% भाग होता है। ठीक, अगर मतलब कि जितने भी आरएनए होते हैं, जैसे आरएनए हमने पढ़ा, आरएनए 100% है। ठीक, आरएनए कितना है, 100% है, और हमने इसको 3 भागों में, मतलब 3 चीज़ें हैं ना, tRNA है, mRNA है, rRNA है। तो अगर हम बात करें सबसे बड़े आरएनए कौन होता है, तो वो होता है आपका mRNA। ठीक, और अगर हमने बात की सबसे छोटा आरएनए कौन होता है, तो वो होता है tRNA। क्यों, क्योंकि जो 70 से 80% का जो भाग होता है वो कौन कवर कर लेता है, वो कवर करता है mRNA, और जो 15 to 18% होता है वो कौन कवर करता है, tRNA। तो इसीलिए जो सबसे छोटा भाग होता है आरएनए का, वो कौन है, वो है tRNA। ठीक, इसके बाद अगर हमने बात की कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। क्यों, क्योंकि आरएनए भी कहाँ पाया जाता है भाई, आरएनए कहाँ पाया जाता है, आरएनए का वैसे तो जगह फिक्स नहीं है, फिर भी 2 जगहों में पाया जाता है। एक तो हमारा होगा केंद्रक में, ठीक, दूसरा कहाँ होगा, एक हो गया केंद्रक में, दूसरा हो गया कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य। ठीक, तो वहीं से आपको याद करना है कि tRNA भी कहाँ पाया जाएगा, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ये क्या काम करेगा, यह प्रोटीन के संश्लेषण के समय राइबोसोम के ए स्थल पर एमिनो अम्ल का स्थानांतरण करता है। मतलब जब भी प्रोटीन का संश्लेषण का जो टाइम होता है, उस टाइम क्या करता है, यह राइबोसोम में जो ए स्थल के पर अमीनो अम्ल होते हैं उनका स्थानांतरण करता है। क्योंकि इसका नाम ही क्या है, इसका नाम क्या है, स्थानांतरण आरएनए। इसका मतलब इसको स्थान को बदलना ही है, या किसी का स्थान बदलेगा ही। तो क्या काम करता है, यह अमीनो अम्ल का जो स्थान होता है उसको क्या करता है, चेंज कर देता है। ठीक, इसके बाद इसमें कुछ प्रोटीन के संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल कोशिका द्रव्य से राइबोसोम में ले जाता है। कुछ अगर प्रोटीन संश्लेषण जिनका नहीं होता है, अगर वो बचे हुए हैं, तो क्या करेगा, उनको अमीनो अम्ल को कोशिका द्रव्य से राइबोसोम में ले जाने का कार्य कौन करता है, वो tRNA कहता है। प्रत्येक 20 एमिनो एसिड के लिए विशिष्ट tRNA होते हैं। ठीक, मतलब अगर 20 टाइप्स के आपके एमिनो एसिड हैं तो उनके लिए एक विशिष्ट प्रकार का tRNA का निर्माण किया जाता है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे, यानी कुछ फैक्ट्स थे tRNA के बारे में। अब हम बात करेंगे tRNA के कार्य क्या होते हैं। ठीक, तो जैसा कि हमने जाना कि ट्रांसफर आरएनए tRNA एक प्रकार का आरएनए होता है। ठीक, जो हमने 3 प्रकार के आरएनए पढ़े, उसी में एक प्रकार किसका है, tRNA का है। ठीक, जो क्या काम करता है, mRNA से प्रोटीन बनाने में मदद करता है। इसके बाद tRNA का उपयोग एडाप्टर के रूप में किया जाता है। अणु अनुवाद की प्रक्रिया के दौरान इसे sRNA कहा जाता है। जब भी हम ट्रांसलेशन करेंगे अणुओं का, तब हम इसे कौन से नाम से पुकारेंगे, तब हम इसे कहेंगे sRNA। ठीक है, जिसका अर्थ होता है घुलनशील आरएनए। ठीक, यानी सॉल्युबल आरएनए होता है। ठीक, तो हमने यहाँ पे बात की tRNA के बारे में। ठीक, कहाँ होता है, तो कोशिका द्रव्य में होता है। कितना % पाता है, तो 15 to 18% कवर करता है। ठीक, आरएनए का एक प्रकार होता है जो प्रोटीन को बनाने में मदद करता है। इसके बाद हमने बात की कि sRNA कब कहा जाता है, तो जब अणु अनुवाद की प्रक्रिया होती है तब हम इसे क्या कहते हैं, sRNA कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, घुलनशील आरएनए। अब हम बात करेंगे rRNA क्या होता है। ठीक, जैसा कि हमने पहले समझा कि सबसे बड़ा rRNA कौन होता है, सबसे बड़ा कौन होता है उसमें, तो हमने बताया कि RNA होता है। ठीक, इसके बाद इसका फुल फॉर्म क्या है, राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड। ठीक, यह आरएनए के राइबोसोम का एक घटक होता है। यह राइबोसोम का 80% भाग बनाता है। ठीक, यानी अगर राइबोसोम बन रहा है तो उसका 80% भाग कौन बना रहा है,
तो बना रहा है राइबोसोम। ठीक, एक कोशिका में पाए जाने वाले कुल आरएनए का 80% भाग आरएनए होता है। मतलब अगर पूरी कोशिकाओं में आरएनए का 100% है तो 80% का क्या है, 80% हमारा है आरएनए। ठीक है, 80% क्या है हमारा आरएनए। आरएनए अणु संरचनात्मक अणु होते हैं, जबकि हमारा जो टीआरएनए था, जो टीआरएनए अणु होते हैं वो क्या होते हैं, क्रियात्मक अणु होते हैं। ठीक, अभी तक पीछे हमने शायद एक मिस्टेक कर दी थी, जिसमें हमने बताया कि एमआरएनए सबसे बड़ा होता है, लेकिन वो गलत है। सबसे बड़ा कौन होता है, आरआरएनए होता है, बाय मिस्टेक हो गया। ठीक, इसके बाद कंक्लूजन में देखेंगे हमने कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ा। ठीक, हमने पढ़ा आप में आरएनए क्या होता है। ठीक, आरएनए का फुल फॉर्म जाना हमने। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, इसके बाद हमने जाना कि इसमें कुछ न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है फास्फेट समूह हो गया, एक आपका नाइट्रोजन क्षार होता है जो 4 प्रकार के थे। एक था एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। यूरेसिल जहाँ पे डीएनए में टी होता है, आरएनए में क्या होता है, यू होता है, आरएनए। इसके बाद हमने पढ़ा फास्फेट समूह हो गया, नाइट्रोजन क्षार हो गया। इसका हमने पढ़ा था पेंटोज शर्करा। ठीक, पेंटोज शर्करा, इसमें कौन शर्करा पाई जाती है, तो हमने बताया इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। ठीक, कौन शर्करा पाई जाती है, राइबोज शर्करा पाई जाती है। ठीक, इसके बाद हमने बात किया था कि अब इसकी आकृति कैसी होती है, तो वो होती है सिंगल स्ट्रैंड। यानी एक, अगर लड़कियों के बाल दिखे होंगे ना, तो अगर कुछ इस प्रकार आपको दिखेगा, तो वो कुछ अगर इस प्रकार दिखा, जैसे चोटी बांधती हैं, ठीक, अगर उस प्रकार का दिखा तो समझ जाइएगा कि ये क्या है, यह आपका डीएनए है। लेकिन अगर सिंगल स्ट्रैंड की तरह आपको दिख रहा है तो वो क्या है, वो है आपका आरएनए। ठीक, इसके बाद अगर हमने बात की थी कि आरएनए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो 2 जगह पाए जाते हैं। एक आपका होता है न्यूक्लियस में। ठीक, एक आपका न्यूक्लियस में और दूसरा आपका क्या होता है, साइटोप्लाज्म में, यानी कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। काम क्या होता है आरएनए का, तो आरएनए काम होता है प्रोटीन के संश्लेषण में। ठीक, किसके में, प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयोगी होता है। ठीक, इसके बाद अब हम देखेंगे कि आरएनए के प्रकार। ठीक, हमने पढ़ा दिया आपको, शॉर्टकट में हमने थोड़ा समझा दे रहे हैं। ठीक, 1 सेकेंड। हाँ, अब हम बात करेंगे एमआरएनए क्या था। ठीक है, जिसे हम क्या बोले थे, मैसेंजर आरएनए, यानी संदेश वाहक आरएनए बोला था, जो संदेशों को ले जाता है। ठीक, इसका हमने बात की थी टीआरएनए। टीआरएनए क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए, जो स्थानांतरण में सहायता करता है। किसका स्थानांतरण करता है, अमीनो एसिड का। किसका करेगा, अमीनो एसिड का। ठीक, और सबसे कम कौन होता है आरएनए में, तो 15 to 18%, यानी सबसे छोटा भाग जो होता है वो क्या होता है, टीआरएनए। सबसे बड़े भाग की अगर हम बात करें तो वो होता है टीआरएनए। कौन होगा, सॉरी, सबसे बड़े भाग की हम बात करें तो वो कौन होगा, आरएनए। ठीक, यह पूरा 80% कवर करता है। ठीक, अगर हमने आरएनए की बात की तो 80% जो है वो कौन करेगा, आरएनए कनेक्ट करता है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए। ठीक, तो ये था आज कुछ इसके सब के बारे में, आरएनए के प्रकार, उनके कार्य और उनके बारे में सभी चीज़ों को हमने पढ़ा। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे और भी जो हेडिंग्स हैं उसको लाएंगे। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम, जहाँ पे ऑल प्रिपरेशन बोर्ड सर्च करके आप वहाँ पे इसके नोट्स पा सकते हैं आसानी से। ठीक, इसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।